नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट मेंस लेवल 1 का जो रिजल्ट है वो 26 मई 2023 को ही जारी हो चुका है। रिट मेंस लेवल 1 रिजल्ट की सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया है। 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि जो मार्क्स हैं उनको हम किस प्रकार अब चेक कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो नंबरिंग होगी यानी कि मार्क्स होंगे वो किस प्रकार निकलेंगे, किस प्रकार उनका फॉर्मूला रहने वाला है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए उनसे किसका फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल हैं जो साथियों के आ रहे थे। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और कट ऑफ भी क्या रही और किस प्रकार आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान है, इसके द्वारा यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 परीक्षा परिणाम जारी किया गया। ये 26 मई 2023 को जारी किया गया। इसके तहत देख सकते हैं आप यहाँ पर पदों का डिवाइडेशन किया गया है कि किसमें कितने पद हैं। इसके बाद देखिए साथियों, जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। जो नॉन टीएसपी क्षेत्र हैं उसकी जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार की कट ऑफ रही है। सभी कैटेगरी की कट ऑफ आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार ओरिजेंटल रिजर्वेशन में भी देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या विशेष शिक्षा है उनकी भी आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपके 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए उसके बाद आपका स्कोर क्या रहने वाला है, किस प्रकार आप स्कोर को कैलकुलेशन करेंगे, उसकी पूरी जानकारी तो देखिए जब रिजल्ट जारी किया गया और जो कट ऑफ वगैरह जारी की गई उसमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं उनको भी जारी किया गया है और उनके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, किस प्रकार आपको जो मार्क्स निकालने हैं वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इस फॉर्मूले के तहत आप अपने जो मार्क्स मिले हैं वो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए विलोपित प्रश्नों का विवरण दिया हुआ है सेट वाइज। देखिए अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दिनांक 25/2/2023 मॉर्निंग शिफ्ट विषय जिसमें प्रश्न डिलीट हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सीरीज दे रखी है, सीरीज के यहाँ पर देखिए चिन्ह दिए हुए हैं कि इस प्रकार की सीरीज है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो देखिए जो जैसे कि मान लीजिए आपकी सीरीज जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जीके करंट एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं 51 से 90 के जो क्वेश्चन थे ये जीके के थे और इनमें से जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर दिया हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए आपकी ये सीरीज है तो इसमें 55 जो नंबर वाला क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। इसी प्रकार देखिए जो दूसरी सीरीज उसमें नंबर यहाँ पर जो है अलग अलग, इस प्रकार यानी कि जीके में एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 51 से 90 के बीच में है। इसी प्रकार देखिए इंग्लिश में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। वो यहाँ पर देख सकते हैं किस क्वेश्चन जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन का नेम है वो दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है उसको डिलीट किया हुआ है। इसी प्रकार देखिए जनरल साइंस में भी 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। इसी प्रकार देखिए आईटी में 146 से 150 यानी कि 5 क्वेश्चन थे, उनमें से 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं 149 और 150। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 सेक्शन हैं जिनमें 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यानी कि टोटल आपका जो एक पेपर था 150 क्वेश्चन का उसमें से 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन वार यहाँ पर बताया हुआ है कि एक एक क्वेश्चन कौन से सेक्शन में डिलीट हुआ है। सिर्फ आईटी में 2 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नोट भी दिया हुआ है, इसको नोट को अच्छे से देखें। उपरोक्त विषयों के अलावा शेष विषयों में किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया, यानी कि जो यहाँ पर विषय दिए गए हैं इनमें ही क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। जो विषय बच गए हैं यानी कि जो क्वेश्चन बच गए हैं उनमें यहाँ पर कोई भी डिलीट नहीं किया गया है। अब आपको प्राप्तांक हैं जो किस प्रकार निकालना है इसके लिए यहाँ पर बोर्ड द्वारा एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है मार्क्स निकालने। अब मार्क्स किस प्रकार निकालने हैं तो एक बार मैं सूत्र की गणना करके बता देता हूं, इसके बाद पूरी प्रोसेस समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार आपको अपने मार्क्स निकालने। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के टोटल मार्क्स किस प्रकार निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ यानी कि सबका टोटल देखिए इस प्रकार यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। इस सूत्र में देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि सभी सेक्शन और सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको सम करना है, यानी कि उन सबको जोड़ना है। इसके बाद
कि RQ का मतलब है यहाँ पर राइट क्वेश्चन, यानी कि जो आपने राइट क्वेश्चन किए हैं पर्टिकुलर सेक्शन और सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर सेक्शन है जैसे इंग्लिश है, जनरल साइंस है, तो जो राइट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको निकालने। इसी प्रकार देखिए WQ का मतलब है यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन, आपने कौन कौन से क्वेश्चन को गलत किया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर की फैक्टर भी दिया हुआ है। की फैक्टर का मतलब है कि आपके जो सेक्शन है और जो सेक्शन है वह सेक्शन में जैसे मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन थे, तो वो 5 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहने वाले, तो यहाँ पर की फैक्टर दिया हुआ है, तो इसको निकालने का सूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको पूरा सेक्शन वार बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, देखिए तो इसके लिए चलते हैं साथियों, मैंने यहाँ पर एक PDF बनाई है। PDF में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर सेक्शन वार जो है आपको मार्क्स निकालने किस प्रकार निकालने हैं उसकी पूरी जानकारी जो है 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बनाई है। तो देखिए यहाँ पर रेट मेंस लेवल 1 रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। डिलीट होने के बाद आपके मार्क्स क्या रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके की। जीके की जैसे मैंने आपको बताया है कि 51 से 90 के बीच जो क्वेश्चन था उनमें से यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, यानी कि आपके पहले यहाँ पर 51 से 90 के बीच 40 क्वेश्चन थे और वो 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के थे, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी कि 300 नंबर का आपका जो 150 क्वेश्चन थे 300 नंबर के थे। अब वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में यहाँ पर 51 से 90 के बीच आपके पहले 40 क्वेश्चन थे और उनके मार्क्स 80 थे। यहाँ पर देखिए डिलीट कर दिया गया है, एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। इस सेशन की हम बात कर लें जीके वाले की, तो इसमें एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपके 39 क्वेश्चन ही बच जाते हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो 80 ही रहने वाले। क्वेश्चन आपके कम हुए हैं, मार्क्स आपके 80 ही रहने वाले हैं। तो आपको जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स निकालने, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, यानी कि की फैक्टर आपका कितने रहने वाला है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रति क्वेश्चन मार्क्स की। तो यहाँ पर जब हम 80 में 39 का भाग लगाएंगे तो देखिए आपका जो प्रति मार्क्स हैं वो यहाँ पर देखिए 2.0512, यानी कि एक क्वेश्चन आपके इतने नंबर का रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन अब आपके इतने नंबर का रहेगा। जीके की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्टिकुलर सेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेशन से ही आपको अपने मार्क्स निकालने। तो देखिए 2.0512 का आपका जो है एक क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में जो आपका रेट मेन एग्जाम हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो 1/3 रखी गई है, यानी कि आपके अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/3 यहाँ पर मार्क्स कटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब अपने एक क्वेश्चन इतने नंबर का है तो अब जाहिर सी बात है हम जब इसमें 1/3 करते हैं तो यहाँ पर 0.6837, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो इतने मार्क्स आपके एक क्वेश्चन के काटे जाएंगे। इसी प्रकार 2, 3 जितने भी आप गलत करेंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया है कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन थे और कितने आपने सही किए गलत किए, तो इस प्रकार आपको नंबरिंग निकालनी है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन किए, हम अपने यहाँ पर 40 क्वेश्चन थे, पहले हमें पता है जीके में 40 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में हमने टोटल 35 क्वेश्चन किए। मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन किए, उसमें से आपके क्वेश्चन थे वो 30 जो है वो सही है, यानी कि RQ यानी कि राइट क्वेश्चन आपके 30 हैं। यहाँ पर देखिए रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि WQ यानी कि आपके रॉन्ग क्वेश्चन 5 है, यानी कि आपने 35 क्वेश्चन किए थे उसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके जो है गलत हैं, राइट हैं, और जो 5 क्वेश्चन है वो आपके गलत हैं। एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, यानी कि जो 40 थे उसमें से एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, और अनअटेम्प्ट यहाँ पर आपके 4 थे, यानी कि आपने जो यहाँ पर अटेम्प्ट 4 को नहीं किया। जिस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन में से आपने 30 को सही किया है, 5 को गलत किया है, एक डिलीट हो चुका है और 4 आपने किए ही नहीं है। ये आपके एग्जाम की स्थिति है। अब आपको नंबरिंग निकालनी है, किस प्रकार निकालनी है, तो देखिए आपके राइट क्वेश्चन, देखिए आपके राइट क्वेश्चन यहाँ पर 30 थे, देखिए 30 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन की वैल्यू हमने निकाली थी तो वो थी यहाँ पर 2.0512। जब आपके 30 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन की वैल्यू ये है तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है 61.536, यानी कि आपको इतने मार्क्स जो है जीके में मिले हैं। लेकिन देखिए साथियों रॉन्ग क्वेश्चन होने के कारण आपके यहाँ पर मार्क्स की कटौती होगी 1/3 की। तो आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो 5 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपको 0.6837 ये आपके यहाँ पर माइनस मार्किंग एक क्वेश्चन की रखी गई थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने 5 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपके 3.4185 यानी कि आपके इतने मार्क्स 5 क्वेश्चन गलत करने पर कटेंगे। तो साथियों आपने 30 क्वेश्चन सही करने पर इतने मार्क्स प्राप्त किए और आपने 5 क्वेश्चन गलत करने पर इतने मार्क्स गंवा दिए। तो इस प्रकार आपको इसमें से इसको बाकी निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाकी भी निकाल दिया है। देखिए 61.536 में से मैंने 3.4185 को बाकी निकाला तो 58.1175 आपको यहाँ पर जीके में नंबर मिल चुके हैं। तो इस प्रकार आपको जीके जो पर्सनल सेक्शन है, सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है इसके कारण आपके जीके का स्कोर इस प्रकार निकालना होगा। यहाँ पर आपका पूरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बताई है। की फैक्टर का मतलब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो नंबर पर्टिकुलर क्वेश्चन का रहने वाला ये रहने वाला है और माइनस मार्किंग इस प्रकार आपको जो आपके की फैक्टर आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो इस प्रकार आपको जीके का यहाँ पर जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसका नंबर निकाल लेना। ये तो सिर्फ यहाँ पर जीके की बात है जिसमें आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। अब साथियों यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि किसको फ़ायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है, तो देखिए साथियों यहाँ पर डिलीट क्वेश्चन एक हुआ है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था और उनके सही था तो उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन जिन साथियों ने यहाँ पर क्वेश्चन को किया ही नहीं है और उनके डिलीट हुआ है तो इस प्रकार उनको भी फ़ायदा यहाँ पर हो चुका है। जैसे इस केस में देख सकते हैं कि उसने 35 क्वेश्चन किए थे, 30 गलत हैं और रॉन्ग उसके 5 थे। एक क्वेश्चन उन्होंने किया नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनका सही था और उनके यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है तो उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनके डिलीट क्वेश्चन हुए हैं और जिन्होंने किए थे उनके सही थे तो उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, और जिन्होंने नहीं किए थे और उनके डिलीट हो चुके हैं तो उनके यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। तो इस प्रकार जीके का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो पर्टिकुलर सेशन है उसमें क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपको मार्क्स निकाल लेते। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए तो इसी प्रकार देखिए साथियों जो जीके का हमने करके देख लिया, इसी प्रकार इंग्लिश है, जनरल साइंस है, आईटी है, उनमें भी आपके क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उनका भी आपको किस प्रकार निकालना है। तो जैसे हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं टोटल 5 क्वेश्चन थे, उनके यहाँ पर 10 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में डिलीट कर दिया गया है। तो पट्टी जो क्वेश्चन है उनका मार्क्स क्या रहने वाला है, तो पहले बता दें कि जो 10 मार्क्स आ रहे थे अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन रह गए हैं तो प्रति मार्क्स जो है आपका 2.5 नंबर का रहने वाला है। और जब हम बात करते हैं 2.5 नंबर जब आपका प्रति मार्क्स है तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी बढ़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पर 0.8333 यानी कि एक क्वेश्चन के नंबर आपके यहाँ पर अब 0.8333 कटेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक सेट किया हुआ है। देखिए टोटल क्वेश्चन 5 थे, राइट क्वेश्चन आपके 3 हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 है, और देखिए डिलीट क्वेश्चन यहाँ पर 1 कर दिया गया है। यानी कि 5 क्वेश्चन में से आपने 3 तो सही किए हैं, 1 रॉन्ग किया है और 1 क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। आपने अनअटेम्प्ट यहाँ पर 0 किया यानी कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया। इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर राइट क्वेश्चन देखिए, तो राइट क्वेश्चन हमने 3 किए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन की वैल्यू हमने जब निकाली तो यहाँ पर 2.5 थी, तो 3 क्वेश्चन सही होने पर आपके 7.5 अंक आपको मिलते हैं। लेकिन आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग किया है तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 0.8333 नंबर कटेंगे। तो इस प्रकार आपको सारा जो 7.5 अंक आपने प्राप्त किए थे तो उसमें से यहाँ पर देखिए 7.5 में से 0.8333 आप जब नंबर निकालते हैं तो 6.6667 आपको अंक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपको अंग्रेजी की जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें अंक निकालें। एक क्वेश्चन इसमें डिलीट हुआ है तो इस प्रकार जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको अंक निकालें। तो इस प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपकी स्थिति यहाँ पर अलग हो, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें से राइट आपने 4 कर दिए हैं और यहाँ पर रॉन्ग आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 4 क्वेश्चन ही बचे हैं तो आपका यहाँ पर रॉन्ग 0 हो जाएगा और डिलीट 1 हुआ है। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्थिति उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर लें और यहाँ पर देखिए इस प्रकार आप फॉर्मूले में इसको करके अंग्रेजी का यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो जनरल साइंस है उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल साइंस में देखिए टोटल 5 क्वेश्चन थे, उनके 10 मार्क्स यहाँ पर यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 10 मार्क्स के ये थे। इसके बाद देखिए डिलीट क्वेश्चन, इसमें भी एक क्वेश्चन हुआ है तो देखिए यहाँ पर पट्टी जो क्वेश्चन है वो भी 2.5 का हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग हुआ है देखिए 0.8333 है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टोटल क्वेश्चन किए हैं वो देखिए यहाँ पर 5 हैं, राइट क्वेश्चन 3 है, रॉन्ग क्वेश्चन 1 है और डिलीट क्वेश्चन 1 है, आपने अटेम्प्ट किया नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की स्थिति हो जाती है। इसके बाद जब आप अपने यहाँ पर मार्क्स निकालते हैं तो देखिए आपके राइट क्वेश्चन 3 थे तो यहाँ पर देखिए 2.5 आपका एक क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन के नंबर हैं, तो देखिए आपको 7.5 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर आपके कटेंगे 0.8333, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका देखिए 6.6667 आपका रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर इंग्लिश और जनरल साइंस का आप निकाल सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपकी स्थिति हो सकती है यहाँ पर जो भी है राइट रॉन्ग क्वेश्चन की डिलीट की वो आप देख सकते हैं, डिलीट तो सेम है। इसके बाद देखिए आईटी में हम बात करते हैं, तो आईटी में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। देखिए 5 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स के थे, इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, तो 3 ही क्वेश्चन अब आपके बच जाते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन ही अब यहाँ पर आईटी में रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रति जो क्वेश्चन है वो आपको निकालने हैं। तो किस प्रकार निकालने की, देखिए 10 मार्क्स के थे, उसमें से 3 ही क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो 3 का जब आप भाग लगाते हैं तो एक क्वेश्चन की वैल्यू आ जाती है 3.3333। और जब नेगेटिव मार्किंग आप करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 3.3333 का हो चुका है, तो नेगेटिव मार्किंग 1.1111 यहाँ पर रह जाती है। अब जब मान लीजिए हम बात कर लेते हैं आपके जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए आपने टोटल 5 क्वेश्चन किए, जिसमें देखिए आपने राइट 2 को किया, रॉन्ग 1 को किया और डिलीट आपके 2 हो चुके हैं, और आपने अटैम्प्ट किसी को नहीं किया। तो इस प्रकार देखिए आपके राइट क्वेश्चन 3 थे और एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर 3.333 है, और यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 × 1.1111 है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के नंबर आपके 1.1111 कटने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9.99 यानी कि 999 जब माइनस करते हैं 1.1111 को, तो यहाँ पर देखिए आपके 8.88 यहाँ पर आपको अंक मिल जाते हैं। ये आईटी की हम बात करें क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं इनमें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है, सिर्फ 4 सेशन में ही आपके 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। जीके इंग्लिश, जीके में 1 है, इंग्लिश में 1 है और जनरल साइंस में 1 है, और आईटी में 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए, यानी कि वो 4 सेशन थे उसमें ही 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। और जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें आपके एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया हुआ है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके 95 बैठते हैं, जिनके मार्क्स आप देखें तो 2 नंबर का एक था, तो यहाँ पर 190 के ये मार्क्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीट क्वेश्चन 0 है, यानी कि आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो जो पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन रखना है वो 2 नंबर का आपका रहेगा। जब आप यहाँ पर 190 में 95 का भाग लगाते हैं तो 2 नंबर आपके एक क्वेश्चन का मार्क्स आता है। और नेगेटिव मार्किंग हम बात करें तो 0.6666 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो आपने किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपने 80 किए हैं। मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन थे वो 95 थे, लेकिन आपने यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो है किए हैं, और यहाँ पर आपने राइट किए हैं 72 क्वेश्चन और रॉन्ग किए हैं आपने 8 क्वेश्चन, और यहाँ पर डिलीट तो हुआ ही नहीं है, 0 है। और अनअटेम्प्ट यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आपने सिर्फ 80 क्वेश्चन किए हैं जिसमें 72 सही किए हैं और 8 को गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको नंबर निकालना है, तो देखिए यहाँ पर राइट क्वेश्चन 72 थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल आपको 144 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन 0.6666 का नेगेटिव मार्किंग है, तो 8 क्वेश्चन के आपके यहाँ पर 5.3328 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने अंक प्राप्त किए थे उसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग के आपको माइनस करने होंगे। तो देखिए 144 में से हम नेगेटिव मार्किंग को माइनस करते हैं तो 138.6672 आपको अंक यहाँ पर जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनको उनमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो है शेष बचे हुए क्वेश्चन के अंक आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रांड टोटल की, जो हम सम करने वाले हैं, टोटल करने वाले हैं, तो किस प्रकार करना है। तो हम बात कर लेते हैं जीके में हमने इतने क्वेश्चन में जो किए थे उनमें इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी और जनरल साइंस में हमने ये मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार आईटी में इतने प्राप्त किए हैं, और जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनमें ये अपने को मार्क्स मिले हैं। तो इन सबका जब हम ग्रांड टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 219.0069 ये नंबर हमने जो है प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि ये सब जब हम इन सब का ग्रांड टोटल करते हैं तो इतने मार्क्स आपको आते हैं। ये जो फॉर्मूला बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर सेक्शन वार सब्जेक्ट वार बताई है कि जो सेक्शन में जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनमें ही आपको ये मार्क्स को जो डिवाइडेशन करना है और उसी प्रकार आपको मार्क्स निकालने। तो सभी प्रकार से मैंने पूरा अलग अलग करके आपको इतनी मेहनत से जो PDF बनाई है उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया कि जो आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनमें से आपको अपने मार्क्स किस प्रकार निकालने, किस प्रकार की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो ये थी पूरी दोस्तों जानकारी जिसमें आपको अपने मार्क्स निकालने और किस प्रकार निकालने हैं।
इसमें सेक्शन वार, सब्जेक्ट वार आपको किस प्रकार अपने नंबरों की जानकारी करनी है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।